हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टिल स्टडी में। तो आज आप अपन पढ़ेंगे यहाँ पे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट, जिसमें पढ़ेंगे होम्योस्टेटिस। तो इस होम्योस्टेटिस के बारे में अपन डिटेल से इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब अपन देखते हैं होम्योस्टेटिस के बारे में। तो ये होम्योस्टेटिस एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड को समझने के लिए अपने दो भागों में तोड़ा है इसको, एक होम्यो और दूसरा है स्टेटिस। होम्यो का मतलब होता है कांस्टेंट, और स्टेटिस का मतलब क्या होता है स्टेट, यानी कि कोई एक कांस्टेंट स्टेट होती है उसको बोलते हैं होम्योस्टेटिस। तो कांस्टेंट स्टेट किसकी होगी? बॉडी टेम्परेचर की। अब एचएपी के अंदर क्या पढ़ते हैं? एचएपी के अंदर बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो बॉडी की जो कांस्टेंट स्टेट होती है, बॉडी टेम्परेचर की कांस्टेंट रखने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। लाइक देख, आप मान लो धूप में जाके आ रहे हो कहीं से, तो आप घर पे आओगे तो आपके अचानक से पसीने आने लग जाते हैं। तो पसीने क्या करते हैं? आपको आपकी बॉडी, आप जब धूप में जाओगे तो आपकी बॉडी हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो आपकी बॉडी उसको, उस गर्म को ठंडा करने के लिए क्या करती है? स्वीटिंग करती है, और स्वीटिंग से क्या होगा? स्वीट रिलीज होगा, और पसीना क्या करता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस कम कर देता है। तो ये इसी प्रोसेस से वो आपका बॉडी टेम्परेचर वापस अपनी कांस्टेंट स्टेट में आ जाता है। बॉडी हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का काम करती है। और अब देखो, होम्योस्टेटिस इसका मतलब है कांस्टेंट स्टेट। बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है अपना 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर रहता है। आप धूप में जाओगे तो आपकी बॉडी हीट होगी, तो स्वेटिंग से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? वापस मतलब कांस्टेंट स्टेट में आ जाएगी। और अगर आप मान लो धूप मतलब सर्दी में जा रहे हो कहीं, हम शिमला जैसी जगह पे जा रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या होगी? मतलब ठंडी हो जाएगी। तो उस बॉडी को भी गर्म बॉडी के द्वारा ही किया जाता है, और वो इस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेटिस। अब ये कैसे होता है? अब देखो, आपके बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना, उसका फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहना है। और बाहर का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बढ़ता भी है और घटता भी है। तो इस टेम्परेचर, मान लो इस मतलब सर्दियों में इसका टेम्परेचर घट जाता है, बट फिर भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री ही रखना चाहिए, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ना, जो इस 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही संपन्न हो सकते हैं। तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर है, ये इसको मतलब बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का काम होम्योस्टेटिस करता है। अब ये जो अपना बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये बढ़ता घटता रहता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन इंटरनल एनवायरनमेंट इज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मतलब चाहे कितनी भी धूप हो या कितनी भी सर्दी हो, उसके उस दौरान ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का काम करता है। इट इज़ ए डायनेमिक कंडीशन। ये डायनेमिक कंडीशन होती है बॉडी के अंदर। अब जो आपका होम्योस्टेटिस है, ये प्रोसेस है जिसके कारण आपके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब अपन सेकंड चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे, फीडबैक सिस्टम। अब ये तो ऊपर वाली होम्योस्टेटिस तो एक प्रोसेस थी, बट ये फीडबैक सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई है तो उसको लो करता है, मतलब लो नहीं, कांस्टेंट करता है। अगर वो लो है तो उसको वापस इंक्रीज करके उसके अंदर वापस इसको कांस्टेंट कर देता है। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मतलब अभी 30 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस से घटकर ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये बॉडी क्या करेगी? ये टेम्परेचर घट गया ना, तो बॉडी क्या करेगी? वापस इसको डिक्रीज करेगी, और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका वापस ये कांस्टेंट लाएगी। तो ये फीडबैक सिस्टम अपन इस तरह पढ़ते हैं। और ये फीडबैक सिस्टम दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है? अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ कम हो गई है, लाइक आपको बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, तो इसको क्या करता है? ये बढ़ाता है कहाँ तक है? 30 डिग्री सेल्सियस कर। ये कितना भी हो जाए, ये जीरो हो गया ना, तो उसको भी ये बढ़ा के 37 डिग्री सेल्सियस पर ही लाएगा। इससे ना तो ज़्यादा करेगा ना इससे कम करेगा। दूसरा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो ये अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी बढ़ जाता है, कुछ भी एनीथिंग, आपकी मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, 50 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, तो ये क्या करेगा? वापस उसको डिक्रीज करेगा, और वापस उसका क्या टेम्परेचर वापस 30 डिग्री सेल्सियस तक लाएगा। ये क्या करता है? घटी हुई चीज़ को बढ़ाकर 30 डिग्री सेल्सियस लाएगा, और ये क्या है? बढ़े हुए को वापस घटाएगा। अब ये मैंने यहाँ पे टेम्परेचर का एग्जांपल दिया है, ऐसे कोई भी हो सकता है। जैसे आपके ब्लड की कमी हो गई, तो ये ब्लड को कांस्टेंट करेगा। अगर ब्लड कम है तो उसको बढ़ाएगा, ब्लड ज़्यादा है तो उसको वापस कांस्टेंट, मतलब ज़्यादा है तो उसको कम करके वही कांस्टेंट लाएगा। मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है? कोई चीज़ अगर कम है तो उसको
कोई कम है तो उसको बढ़ाकर उसको कांस्टेंट लाता है। तो ये आप ये डेफिनेशन देखो, व्हेन एनीथिंग डिक्रीज इन एन इंटरनल एनवायरनमेंट द बॉडी ट्राइज टू बैक इनटू नॉर्मल कंडीशन कांस्टेंट बाय इंक्रीजिंग इट। मतलब मैंने टेम्परेचर एग्जांपल दिया कि अगर आपके बॉडी में टेम्परेचर घट गया तो ये क्या करता है, ये घट गया ना तो इसको इंक्रीजिंग के द्वारा ये टेम्परेचर घट गया तो इंक्रीज करेगा ना, और इंक्रीज करके कहाँ तक पहुँचाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएगा। अब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर का एग्जांपल दिया है, देखो अब यहाँ पे इसका एग्जांपल है ब्लड क्लॉटिंग। अब मान लो आपके किसी चीज़ की मतलब कट गया, आपका मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट कट गया, इंजर्ड हो गया, तो आपके बॉडी में क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा तो आपकी बॉडी में किसकी, ब्लड की कमी आएगी, ब्लड की कमी आ जाएगी तो आपकी बॉडी में एक तो मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा, हीमोग्लोबिन, इन बहुत चीज़ों का लेवल घट जाएगा। तो वापस इस ब्लड को कांस्टेंट इसके मतलब इसका जितना भी इसका वॉल्यूम होता है वापस इसके वॉल्यूम तक पहुंचाने का काम कौन करता है, पॉजिटिव फीडबैक करता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, जब अपने कोई बॉडी का एनी पार्ट इंजर्ड, यानी कोई भी बॉडी का पार्ट इंजर्ड हो जाएगा, मतलब कोई भी उस पर कट वगैरह लग जाएगा, तो ये क्या करेगा, जो फीडबैक सिस्टम है वो क्या करेगा, कोई केमिकल रिलीज करेगा, और वो केमिकल क्या करेगा, बॉडी की जो प्लेटलेट्स होती है इनको एक्टिव करेगा, जिससे ये एक्टिव होके प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट बनाएगी। ये ब्लड प्लेटलेट्स एक्टिव होगी और ये फाइबर्स, ऐसी प्रोटीन्स, ऐसी चीज़ें सिक्रिएट करेगा ये प्लेटलेट्स, और ये ब्लड का क्लॉट बना लेगा और आपका ब्लड रुक जाएगा और आपके बॉडी में फिर से कम ब्लड को वापस उसको बढ़ाने का काम करेगा। सेकेंड है चाइल्ड बर्थ। अब आपकी जब चाइल्ड बर्थ होता है, मतलब चाइल्ड कोई बर्थ होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो फीमेल होती है उसको क्या चाहिए होता है, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है। तो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए ये क्या करता है, मतलब उस चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो चाइल्ड आसानी से ब्रथ ले लेगा। तो उसके लिए ये क्या करता है, अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, यानी कि उसको जो यूटेरस है उसको कॉन्ट्रैक्शन करेगा और वो जो चाइल्ड है वो आसानी से ब्रथ कर लेगा। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की तरह ही ये है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो मैंने बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ इंक्रीज हो जाती है तो उसको डिक्रीजिंग करके उसको कांस्टेंट लाने का काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीज इन आवर बॉडी, यानी कोई भी चीज़ अपने बॉडी के अंदर बढ़ जाती है तो ये जो सिस्टम क्या करता है, वापस ट्राई करता है टू बैक इनटू नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन कौन सी होगी, कांस्टेंट कंडीशन, यानी कि उसकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उस कंडीशन में लाता है। किसके हेल्प से, डिक्रीजिंग की। बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया ना तो टेम्परेचर को घटाकर उसको कांस्टेंट लाने का काम करता है ना। तो अब आप ये देखो जब ये इसका एग्जांपल है फीवर। अब फीवर होगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो आपकी स्किन हीट करने लगेगी, गर्म हो जाएगी आपकी स्किन। तो आपकी स्किन हीट हो जाने पर आपकी जो बॉडी है वो आपके जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जानते होंगे ब्रेन का पार्ट होता है, उसको एक्टिवेट करती है। और ये जो हाइपोथैलेमस है ये जो टेम्परेचर TRC टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसके पास जो एक सिग्नल भेजेगी। और वो जो TRC है ये स्वीट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यानी कि स्वीट ग्लैंड को अपना काम करने के लिए ये उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको एक तरीके से ऑर्डर देता है। और वो जो स्वीट ग्लैंड है ये क्या काम करती है, स्वीटिंग का, और ये स्वीटिंग करेगी और आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो अगर दोस्तों आपको ये सिस्टम समझ में आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये जितने भी इनके जो नोट्स हैं वो मैं वीडियो के अंत में प्रोवाइड करवा दूंगा।